अब प्रार्थनाएं भी बहुत हैं। प्रार्थनाएं जैसे संतों की प्रार्थनाएं हैं, जो खुद उस समय की प्रार्थना है वो बोल करके गए, उसका अर्थ तो जल्दी समझ में आता है। और समझो जो उसमें तोड़ मरोड़ हो गया या उनके नाम से खुद अपने लोगों ने बना दिया, तो वो जल्दी समझ में नहीं आता है। भाषाएं अलग अलग हो गई। आप ये समझो हिंदी भाषा, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा, बहुत सारी भाषाएं आपके हिंदुस्तान में ही हो गई। इसी तरह से अन्य देशों में भी भाषाएं बहुत हो गई। तो यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं हैं और तरह तरह की भाषाओं में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, बोली गई हैं और लोग बोलते भी हैं। लेकिन प्रार्थना करना अगर सीख जाएं तब तो प्रार्थना की आवाज उन तक पहुंचती है, प्रार्थना स्वीकार होता है। और नहीं तो बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप ये समझो कि वो रीझेगा कैसे। किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, किसी भी समय करो, कोई भी प्रार्थना करो, लेकिन भाव प्रार्थना के होने चाहिए। भाव से वो प्रसन्न होता है, भक्ति से वो खुश होता है, दिखावे से नहीं होता है। जब तड़प जगेगी उससे मिलने की, उसको जानने की, उसको समझने की, उसके देश को देखने की, उसके देश को जाने की, जब तड़प जगेगी तो वो फौरन सुनवाई कर लेता है। तड़प अगर नहीं जगती है और प्रार्थना पानी समझो कि करता है तो सुनवाई नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि भी प्रार्थना तो बहुत से लोग करते हैं, देवस्थानों पर, मंदिरों में, मठों में, आश्रमों पर भी, जहाँ भी कोई तेल सिंदूर लगा करके भी पत्थर के ऊपर और रख दिया पेड़ के नीचे और मान्यता दे दिया कि ये हनुमान जी हैं, ये शिवलिंग रख करके कहा ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये दुर्गा जी हैं। मिट्टी पत्थर की मूर्ति भी बना करके इस समय पर रख दिया कहीं भी, तो लोग श्रद्धा और भाव से वहाँ भी जाने लग जाते हैं, उनको पूजने लग जाते हैं। तो यानी उनसे जब पूजते हैं और उनको मानते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो क्या मांगते हैं? लड़का पास हो जाए, लड़की पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, मुकदमा जीत जाए, धन की कमी न रहे, यानी कोई चीज़ की कमी न रहे, रोग ठीक हो जाए, यही दुनिया की चीज़ें मांगते हैं। जो दुखदाई हैं, तकलीफदेह हैं, जिससे कभी पेट नहीं भरने वाला, और जिसको पाने के लिए आदमी ईमान को भी बेच देता है, धर्म को भी भूल जाता है, भगवान को, मालिक को भी भूल जाता है, उस चीज को मांगते हैं। तो अनंत ख्वाहिशें हैं, अनंत इच्छाएं। कहा इच्छाएं अनंत हैं, एक दिल लाखों तमन्ना। और उस पर फिर इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो हविश जब इतनी अधिक हो जाएगी, जब इच्छाएं अनंत हो जाएंगी, तो कितनी इच्छाओं को वो पूरा करेगा। तो उन इच्छाओं में ही मन लग जाता है। और ये जीवन का समय निश्चित है, सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, तो ये जैसे खर्च हो जाती है तैसे ही इच्छा रखते रखते चला जाता है। और अगर कर्म ज़्यादा खराब नहीं हुए, मनुष्य शरीर भी मिल गया, तो उन इच्छाओं की पूर्ति में भी ही फिर लग जाता है। अब आप ये समझो, जिन आशा तिन बासा पाया और लौट लौट 84 आया कहा गया। लेकिन जिन आशा तिन बासा पाया, अगर सतलोक की आशा, अपने देश की आशा, अपने घर की आशा, अपने मालिक की आशा अगर बना ली जाए,
ना मिल पावे लगे ही रहो, ध्यान भजन करते ही रहो, प्रार्थना करते ही रहो, तो भी सुनवाई हो जाएगी। तो दुनिया की चीज़ों को प्रार्थना में नहीं मांगना चाहिए। तो प्रार्थना जब बोलो तो दुनिया की इच्छा रख करके मत बोलो, दुनिया के तरफ से मन को हटा करके, लगाव को हटा करके थोड़े समय के लिए, और उनको पाने की इच्छा, उनको खुश करने की इच्छा रख करके प्रार्थना बोलो। और प्रार्थना अगर हृदय से बोलोगे, आवाज़ अगर हृदय से जाएगी, भाव से अगर जाएगी, तो किसी भी भाषा में बोलोगे, कहीं भी रह करके बोलोगे, किसी भी स्थिति में बोलोगे, तो वो आपका स्वीकार करेंगे। जब प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी तो आप ये समझो कि आप फिर उनको देखने का, उनकी बातों को सुनने का, यानी प्रार्थना के जरिए ही दया मांगोगे। तो उसके लिए सुमिरन, उसके लिए ध्यान, उसके लिए भजन जो बताया जाता है नामदान के समय में, उसको फिर समझ करके करने लगोगे। इसीलिए कहा गया कि प्रार्थना याद होनी चाहिए हर सत्संगी को, कम से कम 2 3 3 प्रार्थना याद होनी चाहिए। विरह की प्रार्थना होनी चाहिए, तड़प की प्रार्थना होनी चाहिए, और वो बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए कि जिससे लोग सुनें और समझें और उनके अंदर भी तड़प विरह पैदा हो। ऐसी प्रार्थनाएं बोलते रहना चाहिए। तो जब मन न लगे ध्यान में, सुमिरन में, भजन में, प्रार्थना बोलना चाहिए। प्रार्थना में ही थोड़ी देर के लिए मन को लगाना चाहिए। प्रार्थना की जो लाइनें हैं संत मठ के प्रार्थनाओं की, आप ये समझो कि उन प्रार्थनाओं का भी असर पड़ता है। जब आदमी का ध्यान जाता है उन लाइनों पर, उनको जब सुनता है तो फिर समझ में बात आने लगती है। बहुत कुछ तो लोग प्रार्थनाओं के माध्यम से ही लोगों को समझा देते हैं। आप देखो, आप प्रचारक लोग जो हो, वो देखो, आप जब जाते हो गांव में प्रचार के लिए तो प्रार्थना बोलते हो, और प्रार्थना सुन के लोग आ जाते हैं और फिर आपकी बातों को सुन लेते हैं। ऐसे बोलने लग जाओ तो नहीं। प्रार्थनाएं 2 3 अगर बोल दोगे तो प्रार्थना को सुन करके ही समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, और ये अन्य प्रार्थनाओं से, यानी ये अलग प्रार्थना है तो ये हैं कौन लोग, तो इनकी बातों को चला जाए, सुना जाए। आप देखो, सत्संग से पहले, ध्यान भजन से पहले भी प्रार्थनाएं बोली जाती हैं कि कम से कम आदमी का भाव तो बने, आदमी दुनिया को तो भूले, इधर उसका ध्यान तो आवे, तब तो ध्यान में, भजन में, सुमिरन में मन लगाएगा, सत्संग सुनने में मन लगाएगा। तो आप समझो, प्रार्थना तड़प की हो, विरह की हो, प्रार्थना प्रभावी हो, भाव से हो, भक्ति जगने वाली, जगाने वाली हो, ये आप लोग याद करो। और प्रार्थना बराबर बोलते रहो। प्रार्थना बोलते बोलते आप ये समझो 400 किलोमीटर आदमी पैदल चला जाता है, पता नहीं चलता है। काम करता रहता, प्रार्थना बोलता रहता है, और मुँह चलता रहता है, हाथ भी खेत काटते रहें, जुताई करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रार्थना बोलते रहते हैं। इतना आसान हो जाता है काम दुनिया का भी कि आदमी सोच भी नहीं पाता। तो प्रार्थना जो है ये काम की चीज़ है, जरूरी है लोगों के लिए।